इंग्लिश तभी आएगी जब आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डालोगे। आज की स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी ताकि आपका फोकस इंग्लिश पर बढ़ जाए। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं। वर्ड मीनिंग्स भी साथ में दिए गए हैं हर कहानी के। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आप विजिट कर सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है माई इंग्लिश रीडिंग हैबिट। मेरी इंग्लिश अंग्रेजी रीडिंग पढ़ने की हैबिट आदत। तो मेरी अंग्रेजी पढ़ने की आदत जो है इसका टाइटल है। काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है आज आपको, बने रहिए। बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बीइंग यानी कि होने के नाते, जैसे बीइंग ह्यूमन मनुष्य होने के नाते, वैसे ही बीइंग होने के नाते अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एक हिंदी माध्यम का छात्र होने के नाते, इट ऑलवेज फेल्ट लाइक अ बर्डन। इट यानी कि यह क्या कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं, यह होने के नाते क्या है, हमेशा जो है यह फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस होता है, लाइक की तरह, अ बर्डन यानी कि एक बोझ की तरह महसूस होता है। टू रीड पढ़ना, एनीथिंग कुछ भी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पढ़ना। तो हिंदी मीडियम का छात्र होने के नाते यह जो है एक बोझ की तरह लगता है कुछ भी पढ़ना अंग्रेजी के अंदर। तो ये बात सही है कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको कुछ भी इंग्लिश के अंदर पढ़ने को मिले तो थोड़ा ऐसे बोझ लगता है कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। तो वही यू कैन नेवर, ठीक है, तो आप कभी नहीं कर सकते। ट्रूली यानी कि सच में। रन अवे, ठीक है, तो देखो, हाँ, रन मतलब दौड़ना होता है, लेकिन रन अवे एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि पीछा छुड़ाना हो गया या दूर भागना हो गया इसका मतलब। तो आप जो है कभी भी जो है वास्तव में नहीं भाग सकते, नहीं पीछा छुड़ा सकते फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी से। तो अंग्रेजी से जो है आप वास्तव में कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। डैश लगा के, द सूनर यानी कि जितना जल्दी हो सके, यू एक्सेप्ट आप स्वीकार कर लो, दिस यानी कि इसको, द बेटर इट इज यानी कि उतना ही अच्छा होगा। जितना जल्दी आप इसको स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा कि आप अंग्रेजी से जो है आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये बात। बिकॉज क्योंकि टाइम इज पासिंग, जो समय जो है इज पासिंग, पास का मतलब गुजरना, बीतना। तो समय जो है वो बीत रहा है, गुजर रहा है, फास्ट यानी कि तेजी से गुजर रहा है। एंड और वन डे और अनदर यानी कि एक ना एक दिन, आज या कल, वी ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश। वी ऑल हम सभी को, हैव टू मतलब करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। लर्न सीखना ही पड़ेगा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो एक ना एक दिन तो क्या है कि हम सभी को जो है वो सीखनी ही पड़ेगी, इंग्लिश जो है वो सीखनी ही पड़ेगी। समय जो है बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो ये बात आप आज स्वीकार कर लो या कल कर लेना, ठीक है। जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है कि आप अंग्रेजी से पीछा जो है वो नहीं छुड़ा सकते, इसको सीखनी ही पड़ेगी। जब आई वॉज इन 10th क्लास, आई वॉज मैं था, इन 10th क्लास 10वीं कक्षा में था। आई बेयरली गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। तो बेयरली एडवर्ब है, ठीक है, मतलब मुश्किल से, बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके बोल सकते हो। तो बड़ी मुश्किल से गॉट प्राप्त किए मैंने पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण होने जितने ही मार्क्स। जैसे 100 का पेपर होता है तो 36 होते हैं ना पासिंग मार्क्स, तो वैसे ही कि पासिंग मार्क्स प्राप्त किए इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स आए, पास हो गया। बट लेकिन इन ऑल अदर सब्जेक्ट, लेकिन जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे, विषय जो थे बाकी के, जो भी आपका सामाजिक विज्ञान, गणित, साइंस जो भी है, आई स्कोर्ड मैंने प्राप्त किए विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ में, यानी कि उत्कृष्टता के साथ में। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आपके जब 75 या 75 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपने अपनी मार्कशीट में देखा होगा एक डी लिखा हुआ होता है लास्ट में, 75 डी। डी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन, ठीक है, मतलब कि आप उसके अंदर बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। वैसे द सेम थिंग यानी कि वही चीज़ जो है हैपेंड घटित हुई इन माय 12th बोर्ड एग्जाम, यानी कि मेरी जो 12वीं कक्षा के एग्जाम थे उसमें भी सेम चीज़ हुई कि इंग्लिश के अंदर तो पासिंग मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शन आया, यानी कि बहुत अच्छा मैंने किया, 75 से ज़्यादा मार्क्स आए मेरे को। जब आई जॉइन कॉलेज, जब मैंने जो है ज्वाइन किया, दाखिला लिया कॉलेज के अंदर, कॉलेज मैंने जब ज्वाइन किया 12वीं कक्षा पास करने के बाद में, आई फेल्ट अ लिटिल रिलैक्स, मैंने महसूस किया लिटिल रिलैक्स यानी कि थोड़ा
रिलैक्स्ड यानी कि आरामदायक जो है मैंने महसूस किया कि बढ़िया है, अब इंग्लिश वगैरह से पीछा छूटा, अब कुछ और करेंगे। डैश लगा के आई थॉट मैंने सोचा, फाइनली यानी कि अंत में, आखिरकार, आई गॉट रिड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो रिड ऑफ होता है पीछा छुटाना। ठीक है, तो आई गॉट रिड ऑफ मैंने पीछा छुटा लिया इंग्लिश से, ऐसा जो है मैंने सोचा। बट लेकिन आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। इंग्लिश कैम बैक अगेन, अंग्रेजी जो है वापस आ गई। ठीक है, तो कम बैक होता है लौटना, वापस लौट आना। ठीक है, कैम बैक पास्ट में चल रही है, वापस लौट आई, अगेन दोबारा वापस लौट आई। दिस टाइम, इस बार, इन अ मोर डेंजरस फॉर्म, इस बार क्या थी, और भी खतरनाक फॉर्म में थी। ठीक है, फॉर्म मतलब, हाँ मतलब फॉर्म मतलब वो फॉर्म भी होता है जो आप भरते हो एग्जाम का, और फॉर्म मतलब फॉर्म में आई यानी कि रूप में आई, तो उस रूप में आई। तो खतरनाक जो रूप है उसके अंदर भी इस बार जो है अंग्रेजी ने वापसी की, खतरनाक रूप में वापसी की। डैश लगा के, ऑल माई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि मेरे सारे के सारे जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे, विषय जो थे, वर इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी के अंदर थे। ठीक है, तो पहले तो क्या थी, एक इसका अंग्रेजी का ही एक सब्जेक्ट था। ठीक है, बाकी तो सारे हिंदी में ही थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, देखा कि भाई वहाँ तो सारे के सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने महसूस किया हेल्पलेस, हेल्पलेस बेबस, लाचार महसूस किया। आई इवन थॉट, ठीक है, मैंने जो है यहाँ तक कि मैंने सोचा भी, मे बी शायद, आई शुड लीव इंजीनियरिंग, शायद मुझे जो है छोड़ देना चाहिए, इंजीनियरिंग जो है वो मुझे छोड़ देनी चाहिए, एंड और ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करना चाहिए, शामिल होना चाहिए, सम अदर कोर्स यानी कि कोई दूसरा कोर्स जो है वो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, लाइक बीए, बीकॉम, ऐसा मैंने को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा जो है महसूस हुआ। बट लेकिन हाउ कुड आई, लेकिन कैसे कर सकता था मैं। माई ड्रीम, मेरा जो सपना है, वो था टू बिकम, बनने का, एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने का जो है मेरा सपना था। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट भी तो, कोर्स भी तो चेंज नहीं कर सकता था। देन उसके बाद में वन डे, एक दिन, एन एंजल एंटर्ड माई लाइफ, एक जो एंजल है, एंजल यानी कि देवदूत या आप परी बोल लो। ठीक है, तो एक परी जो है उसने प्रवेश किया मेरे जीवन में। शी वॉज आवर कॉलेज डीन, वो थी हमारी कॉलेज की डीन थी। ठीक है, तो डीन क्या होता है, जो प्रमुख होता है कॉलेज के अंदर, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ठीक है, प्रोफेसर वगैरह से भी ऊपर, तो उसको डीन बोलते हैं। तो वो क्या थी, वो हमारी डीन थी। ठीक है, तो एंजल कौन थी, डीन थी। शी कॉल्ड, उन्होंने जो है बुलाया, ऑल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उन्होंने सभी के सभी जो हिंदी माध्यम के छात्र थे उनको उन्होंने बुलाया, टू अ स्पेशल मीटिंग, एक विशेष मीटिंग के लिए, विशेष बैठक के लिए जो है उन्होंने सबको बुलाया। हर वर्ड्स, उनके शब्दों ने, चेंज्ड, बदल दी, माई लाइफ, मेरा जीवन जो है उनके शब्दों ने बदल दिया। तो कॉलेज की डीन थी, उसे पता होगा पहले से कि भाई हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो उसने बुला लिया सभी के सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को और उनको भाषण दिया उसने। शी सैड, उन्होंने कहा, हाउ लॉन्ग, कोट में लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे समय को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, यानी कि कितने और टाइम तक, विल यू कीप रनिंग अवे, यानी कि देखो, कीप प्लेइंग, खेलते रहोगे, कीप रनिंग, दौड़ते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीप रनिंग अवे है। ठीक है, तो रन अवे फ्रेजल वर्ब होगी आपकी, यानी कि आप दूर भागते रहोगे। तो कितना, कितना और आप जो है दूर भागते रहोगे, फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी से जो है आप कितना और दूर भागते रहोगे। ठीक है, कितने टाइम तक आप दूर भागते रहोगे इंग्लिश से। स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम टुडे, शुरू कर दो, लर्निंग इट, इसको सीखना शुरू कर दो, फ्रॉम टुडे यानी कि आज से ही जो है इसको सीखना आप शुरू कर दो। इट विल शेप योर लाइफ, यानी कि ये जो है ये शेप देगी, यानी कि आकार दे देगी, योर लाइफ, आपके जीवन को जो है वो आकार दे देगी, आपके जीवन को ढाल देगी ये। गिव यू अ गुड जॉब, और देगी आपको अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी देगी आपको ये। एंड और हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, और मदद करेगी आपकी अचीव, प्राप्त करने में, योर ड्रीम्स यानी कि आपकी जो सपने हैं उनको प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। हर वॉइस, उसकी जो आवाज़ है, उनकी, उसकी नहीं बोलेंगे कि डीन है ना, बड़ी है ना। हर वॉइस, उनकी जो आवाज़ है, वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो फुल थी, पूरी तरह से भरी हुई थी, ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से जो है पूरी तरह भरी हुई थी। देन उसके बाद में शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, इनकी वो बोलती रही, आगे क्या बोलती हैं वो, यू ऑल डिड वेल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो आप सभी ने, यू ऑल
डिड, ठीक है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड, यानी आप सभी ने किया है, वेल अच्छा किया है। इन फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में अच्छा किया है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में अच्छा किया, इन मैथ्स यानी कि गणित में अच्छा किया आप सभी ने, डैश लगा के, दैट्स व्हाई यानी कि इसीलिए, दैट्स व्हाई होता है इसीलिए, यू आर हियर आप यहाँ पर हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वही एडमिशन लेता है ना जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स आए हों और उन्होंने एग्जाम क्रैक की हो, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर हैं, यानी कि आप पास करके यहाँ पर आए हैं। नाउ अब डू वेल इन इंग्लिश, अब आप क्या करो, अच्छा करो इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर अच्छा करो, एंड और रीच पहुंचो ग्रेटर हाइट्स यानी कि ऊंची जो ऊंचाइयां हैं, ठीक है, यानी कि अच्छी जो ऊंचाइयां हैं उन पर आप पहुंचो। डोंट लेट यानी कि मत करने दो, ठीक है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी को मत करने दो। स्नैच अवे यानी कि अंग्रेजी को मत छीनने दो, ठीक है, स्नैच अवे होता है आपका फ्रेजल वर्ब है इनकी कुछ छीनना, ठीक है, तो अंग्रेजी को जो है वो मत छीनने दो। योर ड्रीम्स आपके जो सपने हैं उनको मत छीनने दो, ठीक है, अंग्रेजी ना छीन ले आपके सपने, तो ऐसा मत करने दो, इंग्लिश को आपके ड्रीम्स जो है सपने जो है उनको मत छीनने दो। हर मोटिवेशनल स्पीच यानी उनका जो मोटिवेशनल स्पीच था, भाषण जो था, गिव मी गूज बम्स, और दिए उसने मेरे को गूज बम्स दिए, यानी कि वही रोंगटे खड़े करने वाला था, ठीक है, रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ऐसे भाषण सुन के कि मैं आज ही इंग्लिश जो है वो सीख लूंगा सारी की सारी, वैसे। शी स्पोक विथ लव, वह बोली विथ लव प्यार के साथ में, एंड बिलीव विश्वास के साथ में, तो उन्होंने जो है प्यार और विश्वास के साथ में ये सब बोला, ठीक है। आगे क्या बोल रही है वो, यू ऑल पास्ड 12th क्लास, यानी कि आप सभी ने जो है वो उत्तीर्ण की है 12th क्लास, 12वीं कक्षा आप सभी ने पास की है, डैश लगा के। दैट मीन्स इसका मतलब है यू ऑलरेडी नो सम इंग्लिश, यानी कि आप जो है पहले से ही नो जानते हैं, सम इंग्लिश यानी कि कुछ अंग्रेजी तो आप जानते हैं, क्योंकि आप 12वीं कक्षा जो पास करके आए तो मतलब आपको बेसिक तो कुछ पता ही होगा। जस्ट ब्रश अप योर बेसिक्स, ठीक है, तो ब्रश का मतलब तो वैसे तो ब्रश करना होता है, लेकिन ब्रश अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि सुधारना या दोहराना। जैसे आपने 1 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी है तो अब आप थोड़ा भूल गए होगे ना, तो उसको आपको वापस क्या करना है, ब्रश अप करना है, यानी कि पॉलिशिंग करना है, उसको वापस से उसको पढ़ना है ताकि वो एकदम फ्रेश हो जाए, तो उसके लिए हम ब्रश अप यूज़ करते हैं। जस्ट ब्रश अप योर बेसिक्स, अपने जो बेसिक्स हैं उनको आप सुधारो, एंड और टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल, और लेकर के जाओ उनको टू द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल पर लेकर के जाओ उनको, यानी कि अभी जितना आता है उससे और भी ज़्यादा सीख लो। मेक इट अ डेली हैबिट, बनाओ इट इसको अ डेली हैबिट, एक रोज़ाना की आदत बनाओ, टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने की जो है एक रोज़ाना की आदत बनाओ। रिमेंबर याद रखो, अंटिल यू गिव इनपुट टू योर ब्रेन, यानी कि जब तक आप नहीं देते हो, ठीक है, देना होता है कि इनपुट यानी कि अंदर प्रवेश करना, टू योर ब्रेन अपने ब्रेन को जो है जब तक आप इनपुट नहीं देते हो, इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट इन इंग्लिश, यानी कि नहीं कर सकता प्रोड्यूस यानी कि उत्पाद नहीं कर सकता, ठीक है, उत्पादन करना होता है ना, नहीं कर सकता आउटपुट इन इंग्लिश, तो वो आउटपुट होता है, देखो ये जैसे आपका ब्रेन है इसके अंदर जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन के अंदर इंग्लिश डालोगे, तभी तो वो आउटपुट निकाल पाएगा, तभी तो वो उत्पादन दे पाएगा, ठीक है, इंग्लिश के अंदर कुछ बता पाएगा, आपको सोचने की क्षमता आपकी बढ़ा पाएगा इंग्लिश में, तो वही बात बताई गई है। यू हैव 5 मंथ्स, आपके पास में 5 महीने हैं, बिफोर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, यानी आपके जो सेमेस्टर की जो परीक्षा होती है, जो सेमेस्टर तो 6-6 महीने के अंतराल पे 1 साल को डिवाइड कर देते हैं, उसमें हर 6 महीने को एक सेमेस्टर बोला जाता है, तो सेमेस्टर जो है जो आपकी एग्ज़ाम आएगी उससे पहले आपके पास में क्या है, 5 महीने हैं। डेडिकेट दिस टाइम, ठीक है, इनकी समर्पित कर दो, डेडिकेट करना समर्पित करना, ठीक है, दिस टाइम इस समय को, इनके जो 5 महीने हैं उनको आप समर्पित कर दो इक्वली, इनकी बराबर, टू इंग्लिश एंड योर अदर सब्जेक्ट, इनके अंग्रेजी में और आपकी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसको जो है और बराबर बांट दो, ठीक है, तो इंग्लिश आप अपनी तरफ से ऐड कर लो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट डे यानी कि उस दिन के बाद में, समथिंग चेंज्ड इनसाइड, कुछ जो है वो बदल गया, इनसाइड अंदर अस यानी कि हमारे, तो हमारे अंदर जो है कुछ तो है जो बदल गया, क्योंकि मैम ने जो है जो परी बन के आई है उन्होंने हमें मोटिवेट कर दिया। वी ऑल फेल्ट डीपली मोटिवेटेड, हमने जो है महसूस किया, ठीक है, डीपली यानी कि एकदम गहराई से, मोटिवेटेड यानी कि एकदम गहराई से प्रेरित महसूस किया हमने, मोटिवेट हो गए हम। वी बॉट इंग्लिश बुक्स, हमने खरीदी, ठीक है, बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब
खरीदी। तो हमने खरीदी इंग्लिश बुक्स, अंग्रेजी की किताबें खरीदी, ग्रामर गाइड्स यानी कि जो व्याकरण की जो गाइड्स होती हैं, पुस्तकें ही होती हैं, उनको खरीदा हमने। एंड और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और जो छोटी कहानियों के जो कलेक्शन होते हैं, संग्रह होते हैं, वो हमने खरीदे। क्यों खरीदे? क्योंकि इंग्लिश जो है वो बोर नहीं लगनी चाहिए, तभी तो हम स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो वो हमने खरीदी। एवरी डे, हर दिन वी प्रैक्टिस्ड, हमने अभ्यास किया। रीडिंग अलाउड यानी कि पढ़ने का, अलाउड जोर से पढ़ने का अभ्यास किया। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स, समझने का, मीनिंग्स यानी कि जो अर्थ हैं उनको समझने का हमने अभ्यास किया। एंड और राइटिंग न्यू वर्ड्स, और लिखने का, जो नए शब्द लिखने का जो है वो हमने अभ्यास किया। स्लोली, धीरे धीरे, इंग्लिश स्टॉप्ड स्कैरिंग अस, इंग्लिश ने क्या कर दिया? स्टॉप यानी कि रोक दिया, बंद कर दिया। स्कैरिंग अस, डराना हमको जो है, अस हमको जो है वो डराना बंद कर दिया। वी स्टार्टेड, हमने जो है वो शुरू किया। एंजॉइंग इट यानी कि इसका आनंद उठाना जो है हमने शुरू किया। ओके, इफ वी एवर गॉट स्टक, अगर, ठीक है, वी एवर गॉट, हम कभी भी जो है फंस जाते, स्टक हो जाते, अटक जाते। वी सर्च, हम जो है सर्च करते, इन खोजते। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर यानी कि ऑनलाइन खोजते हम गूगल वगैरह पे। और हेल्प ईच अदर, और मदद करते, ईच अदर एक दूसरे की हम मदद करते। रीडिंग इंग्लिश डेली बिकेम माई हैबिट, ठीक है, तो यहाँ पे जीरेंड की तरह है रीडिंग इंग्लिश डेली यानी कि अंग्रेजी जो है वो पढ़ना, रोजाना अंग्रेजी पढ़ना। बिकेम, बन गई, माई हैबिट, मेरी आदत बन गई। एंड और दैट हैबिट, और उस आदत ने चेंज, बदल दिया, माई लाइफ कंप्लीटली यानी कि मेरा जीवन जो है उसको पूरी तरह, कंप्लीटली पूरी तरह जो है वो बदल दिया उस एक आदत ने। टुडे, आज, आई कैन प्राउडली से, मैं कह सकता हूँ प्राउडली से, गर्व से मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ गर्व से, क्या कह सकता हूँ? माई इंग्लिश रीडिंग हैबिट यानी कि मेरी जो अंग्रेजी पढ़ने की जो आदत है, ठीक है, पूरा पूरा सब्जेक्ट रहेगा। मेड मी कॉन्फिडेंट, बना दिया मुझे, कॉन्फिडेंट बना दिया, आत्मविश्वासी बना दिया। सक्सेसफुल, सफल बना दिया। एंड और फियरलेस यानी कि नीडर बना दिया, मेरे को डर वर नहीं लगता, ठीक है, तो ये सब मेरे को बना दिया। तो इसके साथ में ही जो मोटिवेशनल स्टोरी थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग से पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, ठीक है, इसमें काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि हमारी वेबसाइट पर ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर ई बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। बर्डन, ठीक है, तो बर्डन का मतलब बोझ होता है, ठीक है, जैसे कि आप बोझा उठाते चलते हो कि भाई बहुत बोझ है, सिर के ऊपर बहुत बोझ है। अब अंग्रेजी जो है उसको एक बोझ की तरह लिया गया कि अंग्रेजी बहुत बोझ है, कि बर्डन है। रीडिंग इंग्लिश इज लाइक अ बर्डन, तो वैसे समथिंग डिफिकल्ट यानी कि कुछ जो है वो मुश्किल है, और हैवी यानी कि भारी है, टू कैरी यानी कि ढोने में, ठीक है, समझ गए। तो बर्डन क्या होता है? वही होता है, बोझा होता है कि कुछ भारी लग रहा है आपको, बहुत ही मुश्किल हो रही है लेके जाने में, तो वो बर्डन है। ट्रूली, ट्रूली मतलब वास्तव में, तो वास्तव में, सच में, ट्रूली। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड स्वीकार करना, तो आपको जो वो कभी ना कभी तो स्वीकार करना पड़ेगा ही, ठीक है, इंग्लिश को तो जो है अपनाना पड़ेगा ही। टू अग्री, टू टेक और बिलीव समथिंग, ठीक है, तो टू अग्री सहमत होना, टू टेक लेने के लिए, और बिलीव विश्वास करने के लिए, समथिंग किसी चीज को। तो यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही थी, ऊपर तब आया था। बेयरली मतलब होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से ही मैं पासिंग मार्क्स लेके आ पाता था मेरे 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो ओनली जस्ट यानी कि बस, कि केवल बस, या ऑलमोस्ट नॉट यानी कि लगभग नहीं, तो वो बेयरली वही होता है, ठीक है, बेयरली नहीं, बहुत ही मुश्किल से पूरा पूरा ही आया। डिस्टिंक्शन मतलब होता है विशेष योग्यता या उत्कृष्टता, आप बोल सकते हो, ठीक है, मैंने बताया कि 75 से ऊपर मार्क्स से 75 आते थे तो डी लिखा होता था। जैसे 80 मार्क्स आए तो 80, देखना आप अपनी मार्कशीट में डी लिखा रहेगा 80 के आगे से। 10th या 8th के बोर्ड एग्जाम में देते हैं, बाकी तो स्कूल वाले तो शायद नहीं लिखते होंगे। स्पेशल मार्क यानी कि एक विशेष मार्क या अंक, और हाई ग्रेड यानी कि एक अच्छा ग्रेड, और बोल सकते हो फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस यानी कि उत्तम जो परफॉर्मेंस दी है उसने, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है डिस्टिंक्शन, विशेष योग्यता। रिलैक्स्ड मतलब शांत या निश्चित होना होता है। फ्री फ्रॉम स्ट्रेस यानी कि एकदम आज़ाद होना, फ्रॉम स्ट्रेस तनाव से, और वरी यानी कि चिंताओं से। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे को लगा कि अब तो इंग्लिश वगैरह से सबसे पीछा छूट गया, अब तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
तब एकदम रिलैक्स हो गया। लेकिन जैसे ही फिर बुक्स खोल के देखी तो सारी की सारी बुक्स इंग्लिश के अंदर थी। रिट मतलब होता है छुटकारा पाना होता है, ठीक है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग अनवांटेड, ठीक है, तो टू बी फ्री यानी कि आज़ाद होना, फ्रॉम समथिंग यानी कि किसी चीज़ से जो क्या है अनवांटेड है यानी कि अनचाही है, तो उस चीज़ से आज़ाद होना। ठीक है, हेल्पलेस मतलब होता है असहाय होता है, अनेबल टू टेक केयर ऑफ और प्रोटेक्ट वनसेल्फ, ठीक है, असक्षम होना, टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करने में, ठीक है, और प्रोटेक्ट वनसेल्फ यानी कि सुरक्षा करने में वनसेल्फ अपने आप की, तो वही क्या है हेल्पलेस है। ठीक है, कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो क्या है असहाय है, लाचार है, बेबस है। डीन डीन का मतलब प्राचार्य या प्रमुख होता है। सीनियर ऑफिशियल यानी कि एक वरिष्ठ अधिकारी आप बोल सकते हो इन अ कॉलेज, कॉलेज के अंदर, और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर। शेप शेप का मतलब आकार देना होता है, रूप देना होता है। टू फॉर्म और इन्फ्लुएंस समथिंग, ठीक है, तो फॉर्म मतलब रूप देना, और इन्फ्लुएंस प्रभावित करना समथिंग किसी चीज़ को। तो इंग्लिश जो है वो शेप देगी आपके फ्यूचर को, आपके करियर को, तो इसे पढ़िए आप। तो ऐसा कुछ सेंटेंस था ऊपर। अचीव मतलब हासिल करना होता है। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल और रिजल्ट, ठीक है, सफलतापूर्वक रीच पहुंचना, अ गोल एक लक्ष्य के ऊपर, और रिजल्ट परिणाम के ऊपर, तो ये वही होता है अचीव करना। तो इंग्लिश जो है वो हेल्प करती है आपकी अचीव करने में ग्रेटर हाइट, ऐसा करके आया था। ठीक है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी कि एक बहुत ही तगड़ा पक्का जो विश्वास है, बिलीफ है, वो इन वंस ओन एबिलिटी यानी कि एक जो कोई भी इंसान है ना, वन, ठीक है, उसके लिए एक पर्सन जो है उसकी खुद की एबिलिटी, क्षमताओं के अंदर यदि पक्का विश्वास हो, तगड़ा विश्वास हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको। ग्रेटर मतलब अधिक होता है, ठीक है, ऑफ मोर इम्पोर्टेंस यानी कि अधिक महत्वता। अमाउंट यानी कि राशि में हो गया, मात्रा में हो गया, और या फिर डिग्री के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ तो ग्रेटर हाइट्स ऐसा करके सेंटेंस था उसमें था ये। स्नैच मतलब छीन लेना होता है, ठीक है, तो ऐसा था ना एक, डोंट लेट इंग्लिश स्नैच अवे योर ड्रीम्स, ऐसा करके था। और टू टेक समथिंग अवे यानी कि ले लेना, कोई चीज़ जो है उसको दूर कर देना। टेक अवे होता है ले लेना, छीन लेना। क्विकली यानी कि जल्दी से, और बाय फोर्स बल लगा करके, स्नैच। मोटिवेशनल प्रेरणादायक होता है मोटिवेशनल, तो गिविंग इंस्पिरेशन यानी कि देना, प्रेरणा देना, और इनकरेजमेंट यानी कि उत्साह बढ़ाना। टू डू समथिंग करने के लिए कोई चीज़, तो वही होता है मोटिवेशनल। गूज़बम्प्स मतलब रोंगटे खड़े होना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपको बोली जाए जिससे आप मोटिवेट हो जाए, कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए कि आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए, यानी कि शरीर के ऊपर से छोटे-छोटे से दाने से हो जाते हैं, और शरीर के हाथों के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वही होता है रोंगटा खड़ा होना। टाइनी बम्प्स ऑन द स्किन यानी कि छोटे-छोटे टाइनी छोटे-छोटे बम्प्स यानी कि उभार, ऑन द स्किन स्किन के ऊपर आ जाएँ, कॉज्ड बाय यानी कि पैदा हुए किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि बहुत तगड़ी इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, उत्साह, और फियर यानी कि डर की वजह से, तो वही होता है गूज़ बम्प्स। ठीक है, तो गूज़ बम्प्स हो गई। उसके बाद में है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। फीलिंग एक मतलब भावना बोल सकते हो, एहसास बोल सकते हो। दैट समथिंग इज़ ट्रू यानी कोई चीज़ जो है वो ट्रू है, सही है, और रियल वास्तव में है, तो वही क्या होता है बिलीफ। ठीक है, ब्रशअप। ब्रशअप का मतलब दोहराना होता है, सुधारना होता है। टू इम्प्रूव नॉलेज यानी कि सुधारना, नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, ज्ञान को सुधारना, और स्किल्स यानी कि जो कौशल है, जो भी कुछ आता है उसको सुधारना। दैट यू ऑलरेडी हैव जो चीज़ आपके पास में पहले से है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश जो है आपको पहले से आती है, लेकिन आप उसको और सुधार रहे हो, ब्रश अप कर रहे हो आप उसको। ठीक है, इसका मतलब डेडिकेटेड मतलब समर्पित करना होता है। टू गिव टाइम देना, समय देना। एनर्जी यानी कि ऊर्जा देना, और एफर्ट यानी कि प्रयास करना, देना। टू अ पर्टिकुलर पर्पज यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, तो यही होता है डेडिकेशन। कहते हैं कि डेडिकेट हो जाओ, ठीक है, अपना टाइम जो है वो डेडिकेट कर दो आप इंग्लिश लर्निंग के लिए, तो उसका मतलब आप टाइम भी दे दो, एनर्जी, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप दे रहे हो। ठीक है, समर्पित करना यानी कि दे देना। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित होता ही है। वेरी ईगर यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, टू डू करने में, और अचीव समथिंग प्राप्त करने में, समथिंग किसी चीज़ को। कलेक्शंस, कलेक्शंस का मतलब संग्रह होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स यानी कि एक समूह होता है, सिमिलर थिंग्स एक जैसी चीज़ों का, गैदर टुगेदर जो इकट्ठी की गई हो, ठीक है, साथ में। ठीक है, तो वही होता है कलेक्शन। ठीक है, स्कैरिंग मतलब डराना होता है। ठीक है, कॉजिंग फियर पैदा करना, फियर डर पैदा करना, और मेकिंग सम वन अफ्रेड, और
मेक अफ्रेड होता है किसी को डराना, ठीक है, समवन किसी को डराना। स्टक मतलब फंस जाना होता है, ठीक है। अनेबल टू मूव और कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि जो असक्षम हो मूव चलने में आगे और कंटिन्यू जारी रखने में असक्षम हो, डूइंग समथिंग कोई चीज़ करने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो स्टक हो गया है। फियरलेस, फियरलेस का मतलब नीडर होता है विदाउट फियर, यानी कि बिना डर के। ब्रेव जो बहादुर है, एंड और कॉन्फिडेंट और जो आत्मविश्वासी है, तो वो क्या है, वो फियरलेस है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा आपने देखा है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।